जी कहते हैं ऋषियों, जब राजा परीक्षित को महात्मा समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से 7वें दिन मृत्यु होने का शाप लगा था, तब इन्हीं राजा परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव भगवान ने ऐसी कथा सुनाई कि 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऋषियों ने पूछा, बाबा आप बताइए कि ये राजा परीक्षित कौन है और इनको 7वें दिन मृत्यु होने का शाप कैसे लगा? हमने तो सुना है कि परीक्षित महाराज बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो इन्होंने ऐसी कौन सी भूल की जगत में, जीवन में कौन सी गलती कर दी जिस गलती का परिणाम ये हुआ कि 7वें दिन मृत्यु होने का शाप लग गया? तब कहा सूत जी ने कि हे ऋषियों, परीक्षित जी की कथा सुनाना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा, क्योंकि जिस मानव की कथा से परमात्मा की कथा का प्रादुर्भाव हुआ हो, जिस मानव की, मनुष्य की कथा से भगवान की कथा का उदय हुआ हो, कहा कि उसकी कथा भगवान की कथा से कम नहीं है। और यदि उस परीक्षित के बारे में जानना है तो हमें थोड़ा कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाना पड़ेगा। सब जानते हैं सारा जगत कि महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था, और इस धर्म युद्ध में जिस व्यक्ति ने अधर्म का साथ दिया उसको मरना पड़ा। और इधर कौरवों और पांडवों का युद्ध जो हुआ, उस युद्ध में पांडवों के द्वारा सभी कौरव मारे गए, केवल एक कौरव बचा था, धृतराष्ट्र का पुत्र जिसका नाम था दुर्योधन। और दुर्योधन का अंतिम युद्ध हुआ भीमसेन के साथ, लेकिन भीमसेन भी दुर्योधन को मार नहीं पाया। जब भीमसेन युद्ध में हारने लगा, अब उसका बल भी जब जवाब देने लगा, तब भीम ने जाकर गोविंद से कहा कि गोविंद, मुझे नहीं लगता कि मैं दुर्योधन को जीत पाऊंगा, इसके ऊपर तो मेरी गदा का कोई प्रभाव ही नहीं होता, कोई असर नहीं हो रहा है। तब महाराज ठाकुर जी इशारे से कहते हैं कि दुर्योधन के कटी भाग के ऊपर प्रहार करो। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का है, लेकिन कटी भाग इसका बड़ा कमजोर है, और जब तक तुम कटी भाग के ऊपर प्रहार नहीं करोगे ये मरने वाला नहीं है। ठाकुर जी के कहने पर भीम ने अपनी गदा को उठाई और दुर्योधन के कटी भाग के ऊपर प्रहार किया, दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। और सूत जी ने कहा कि आज वो दुर्योधन